Assalamu alaikum viewers. This is Asim Numan Loti. I hope you all will be fine and doing well. Before starting today's lecture, I would like to say really very thank you so much that you guys are keep encouraging me and keep watching all my stuffs, all my videos. और these really is giving me a lot of energy कि मैं आप लोगों के साथ और ज़्यादा कंटेंट शेयर करता रहूं और जितने भी हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प, रिलेटेड टू मोटिवेशन, रिलेटेड टू पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, दीज एरियाज आई रियली वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ यू नो. बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आप लोगों के फीडबैक्स आए और जिनके ऊपर मैं एक ही समराइज करके आप लोगों को उन क्यूरीज के आंसर बता देता हूँ. पीपल आर आस्किंग मी दैट व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग यू ऑल दी पीपल रिलेटेड टू टेक्निकल एरिया. There is a one reason behind this. देखें, टेक्निकल एरियाज को अंडरस्टैंड करने के लिए यू गाइस ऑलरेडी माशाल्लाह हैव एक्सपर्टीज इन देयर एरियाज नाउ, लेकिन पॉइंट इज के हम लोग एक अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही मिसिंग फैक्टर्स करते हैं और वो जो मिसिंग फैक्टर है, वो जो एरिया है, वो क्या है? रिलेटेड टू अवर ग्रूमिंग, रिलेटेड टू अवर सेल्फ हेल्प, रिलेटेड टू अवर बेसिक वैल्यूज. आपको पता है इस चीज का कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, जब आप काम करते हैं, तो पीपल आर रेटिंग यू, इवैल्यूएटिंग यू 85% on the basis of your attitude, on the basis of your personality, on the basis of your the way of communicating the people, on the basis what exactly you are behaving, on the basis your interest for doing something, on the basis of what exactly you have a vision and mission in life now. Or 15% people are evaluating you on the basis of your technical expertise, your areas now, जिसके ऊपर हम लोग अपनी सारा का सारा फोकस करते हैं और हम लोग ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि जो 85% एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एरिया है. लेट्स से मैं अगर अपने आप को ये कहूँ कि मेरी एक्सपर्टीज जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर है और आई डोंट वांट टू डू समथिंग एल्स और नो नीड टू डू फॉर ग्रूमिंग प्रोस्पेक्टिव अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कन्वर्सेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को. सो आई एम ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बट in practicality this is not the case now. हम लोगों ने इसी चीज को अंडरस्टैंड करें. यही मेरा विजन है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैंने अपने टेक्निकल एरिया को आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ अपनी ये सॉफ्ट एरियाज जो आपके पास सेल्फ हेल्प से रिलेटेड एरियाज है, इन लोग चीज़ों के ऊपर आप लोगों को अपने अंदर बहुत वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है. और अगर आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर अपनी वैल्यू एडिशन ना की, अपने अंदर एक ग्रूमिंग फैक्टर ना लेके आए, तो यकीन करें आप कभी भी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ एंड टू मूविंग टूवर्ड्स इन अ पोजीशन फॉर द ड्रीम जॉब, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट थिंग. और आजकल मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी ओपनली कम्युनिकेट करूँ कि इंडस्ट्री वांट्स ए पीपल who have a soft skills now. Industry wants a people who have a communication skills. Industry wants a people who have a personality development skills. Now industry wants a people have a very good communication and art of dealing the people in a different perspective now. तो आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली रिलेटेड कह रहे हैं कि सब कुछ मुमकिन है. अब सब कुछ मुमकिन से क्या मुराद है? सब कुछ मुमकिन से मुराद ये है कि इज देयर एनी अ वे दैट वी कैन अचीव एवरीथिंग इन अवर लाइफ? आप लोगों ने कभी इस चीज के ऊपर सोचा है कि जो लोग दुनिया के अंदर कामयाब हैं, जो दुनिया के अंदर बहुत ही खुशहाल हैं, द पीपल हु हैव एवरीथिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे हैव ए लग्जरी ऑफ एवरीथिंग, दे हैव ए अ प्लेयर इन लाइफ, दे आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर दे हैव इन देयर माइंड. और इसके पीछे रीजन क्या होती है? और ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर नाकाम है, जो अपनी लाइफ के अंदर हैप्पीनेस जनरेट नहीं कर पा रहे और जो अपने मतलूबा टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे, एंड दे विल बी कीप all the time rotating in a difficulties, in a worries, in have something doing in a very different way in their life now. तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने आज डिस्कशन करनी है कि वो क्या मतलूबा रीज़न है जिसकी वजह से इंसान जो होता है वो एक डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर आता है. अब ये जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, जो हैप्पीनेस है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर जा रहे हैं, हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे रूट कॉज क्या है. और रूट कॉज क्या है कि क्या हम दुनिया के अंदर हर चीज़ टारगेट कर सकते हैं, क्या हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं? इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने के ऊपर जो आज की हम लोग अपनी एक पूरी रोड मैप जनरेट करेंगे. जो केस स्टडी है वो रिलेट कर रहा है आपका कि हमारे एक अंदर की एक हमने एक कुव्वत होती है, एक हमारा एक मोटिवेशन होती है जिसको कहते हैं एक मोहब्बत की कुव्वत टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ. याद रखना. अच्छा, दुनिया के अंदर जितने भी आप देखें कि माजी के अंदर जो भी फिलोसफर्स, जो भी औलिया कराम, जो भी जितने भी एरियाज के अंदर जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी सक्सेस गेन की और अपने मतलूबा टारगेट्स अचीव किए, और व्हाट एग्जैक्टली द रीज़न बिहाइंड दिस, उसके पीछे एक ही रीज़न था. उन्होंने ये चीज़ को विजुलाइज कर लिया था, अंडरस्टैंड कर लिया था
द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और अब इस चीज़ को, सक्सेस को, कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी आप सोच रहे हैं, आप अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप बिजनेसमैन कामयाब बनना चाह रहे हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, आप एक अच्छे बेस्ट कम्युनिकेटर बनना चाह रहे हैं, जितने भी आप एक अच्छे सोशल लाइफ के अंदर अपना सर्कल बनाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग आप लोगों के साथ गपशप लगाएं, लोग पीपल वांट टू लव टू कम्युनिकेट विद यू, आप ये भी चाहते हैं कि लोग जो है आपके एक रिस्पेक्ट एलिमेंट आपके माशरे के अंदर, एवरीथिंग वट एवर यू हैव इन योर माइंड, इवन कि आप अगर ये भी चाहते हैं कि जिस जगह के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपके जो मैनेजर्स हैं वो आपके साथ एक बहुत ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, दे विल कीप गिविंग यू द वैल्यू, दे विल कीप गिविंग यू द रिस्पेक्ट। वो चीज़ भी कैसे हो सकती है उसका मैं अब आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। वो फार्मूला क्या है, इस चीज़ को आपने बड़े ही अब फोकसली और अंडरस्टैंड करना है, और वो चीज़ क्या है, वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये टॉपिक एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और आई कैन नॉट समराइज एवरीथिंग विद इन ए 10 to 15 minutes कन्वर्सेशन नाउ, बट मैं इसका एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसको मैं फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मोर इलेबोरेट करूंगा। और वो एब्स्ट्रैक्ट क्या है, देखें, नेचर जो है ना, अल्लाह ताला ने कायनात जो है कंप्लीट कर दी है, और इसके अंदर हर तरह के जो भी इंसानी ज़रूरियात हैं, जो भी हमारी नीड्स एंड वांट्स है, उसको पूरा एक डिफाइन कर दिया हुआ है। अब होता क्या है कि लेट से एक आदमी जो है वो अपने माइंड के अंदर एक क्रिएशन करता है, एक अपने माइंड के अंदर एक आइडिया जनरेट करता है कि मैं जो है ज़िंदगी के अंदर मैं ये वाले टारगेट्स अचीव करना चाहता हूँ, मैं एक अपनी 1 बिलियन रुपीस जनरेट करना चाहता हूँ। अब वो जब उसके माइंड के अंदर ये चीज़ आ जाएगी तो वो अपना उसका पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो किस चीज़ के ऊपर चलेगा, वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर थॉट होगी, दिन रात उठते बैठते कि मैंने अपने 1 बिलियन रुपीस जनरेट करने हैं। अब जब वो इस चीज़ को अपने दिल के अंदर से एक बड़ी डिटर्मिनेंट होके और बड़े एक पैशन के साथ, मोहब्बत के साथ जब वो सोचेगा, करेगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या जनरेट होगा, उसका इम्पैक्ट ये जनरेट होगा कि नेचर जो है उसके लिए इस तरह की पॉसिबिलिटीज क्रिएशन करनी शुरू कर देगी। और जो नेचर उसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या क्रिएशन होगी कि अल्लाह ताला खुद भी कहते हैं कि जैसा तुम गुमान करोगे जिस चीज़ के ऊपर, वही चीज़ तुम्हारी लाइफ के अंदर जो होगी, उसका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। तो पूरी नेचर उसकी जो थॉट्स होंगी, उसके जो उसके माइंड्स के अंदर जो भी उसकी एक एनर्जी जो चल रही होगी, वो क्या होगी, उसको उसके मतलूबा टारगेट्स को अचीव करने के लिए हेल्प आउट करेगी। और दिस इज द रीजन कि व्हाई द पीपल आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ ना। अब एक चीज को मैं आपको एक वाक्य के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और समझाता हूँ। वो क्या है कि एक दफा एक ग्वाला जो था वो एक बेकरी के अंदर जाता था और उसको आदमी को जाके अपना मक्खन बेचता था। एक दफा क्या हुआ कि बेकरी वाले ने एकदम ही उसके माइंड के अंदर एक चीज परसेप्शन जनरेट हुई कि ये जो मुझे मक्खन देने आता है ग्वाला, इसके 1 किलो के बजाय आधा किलो है। उसने एक दफा जो है वो क्या चीज की, उसने जाके अदालत के अंदर जो है वो अपना केस जनरेट किया और उसने कहा कि जो मुझे ग्वाला दूध देने, ये मुझे मक्खन देने आता है, ये तो मुझे ½ kg कम देता है, जबकि मैं तो इससे 1 kg लेता हूँ। अब इसके ऊपर दोनों की कन्वर्सेशन हुई। जब जज साहब ने पूछा कि हाँ भी तुम इसको आधा किलो क्यों देते हो, जबकि वो तो तुम्हें 1 किलो के पैसे देता है, तो आगे से उस ग्वाले ने कहा कि मैं जो इसको 1 किलो देता हूँ, इसके बदले में मैं इसे एक डबल रोटी भी देता हूँ, और वो जो डबल रोटी मैं डेली बेसिस के ऊपर लेता हूँ वो भी मैं 1 किलो ही लेता हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती है कि जो मेरे पास तराजू है जिसके ऊपर मैं उसको पूरा जो है मैयर कर रहा हूँ, तो मेरे पास बाट नहीं है उसके मैयर करने के। तो मैं क्या करता हूँ, जो 1 किलो की जो ब्रेड होती है उसको एक पलड़े में रखता हूँ और दूसरे पलड़े के अंदर अपना मक्खन रखता हूँ, और जब मैं उसको मैयर करता हूँ तो मेरे पास जो वजन जो आता है वो आधा किलो कम होता है, तो मैं तो उसको उसकी के अकॉर्डिंगली उतना ही मक्खन देता हूँ। तो इसके ऊपर जो केस हुआ, जज साहब ने सुना तो जो वो उधर बेकरी वाला था उसकी एकदम ही जो है उसका रंग फेंट हो गया और उसके पास कोई दूसरी अपने लिए जस्टिफाई करने के लिए कोई आंसर ही नहीं रहा। तो जज साहब ने उसके हक में फैसला दे दिया ग्वाले के। कहने का मकसद ये था कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो इसी चीज के ऊपर चल रहा है। आपने ग्वाले और बेकरी वाले के केस स्टडी को विजुलाइज करके एक चीज को आपने कंक्लूजन निकाल लिया होगा कि नेचर भी आप लोगों के साथ वैसे ही सलूक करती है जैसा कि आप किसी दूसरे के साथ सलूक कर रहे होते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है, अगर आप किसी को धोखा दे रहे होंगे तो दूसरा बंदा भी आपको उसी तरीके से ही धोखा दे रहा होगा। यही वो सारा प्रोसेस है, यही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर हम लोग इस चीज को और ज्यादा डिटेल के अंदर विजुलाइज करें कि अगर हम लोग ऑफिस के अंदर काम करते हैं तो हम लोगों की सबसे कॉमन हर दूसरे बंदे की यही प्रॉब्लम होती है कि माई मैनेजर इज नॉट हैप्पी विद मी, नाउ ही हैव ए नेगेटिव परसेप्शन अबाउट मी। तो अगर हालांकि उस तरह की समटाइम्स बात ही नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी अगर वो परसेप्शन जो है वो आपके माइंड के अंदर कहीं पे स्टोर हुई है, तो वो स्टोर होके ऐसी वो आपके माइंड के अंदर एक स्टक हुई है कि वो चीज आपको बार बार उस चीज को सोचने के ऊपर मजबूर कर देती है। माई मैनेजर्स विल बी हैविंग ए नेगेटिव परसेप्शंस अबाउट मी। और वो चीज क्या होती है कि उसी चीज की वजह से क्या जनरेशन हो रही होती है, अगर जो दूसरा बंदा होता है तो ऑटोमेटिकली वो भी वाकई फिर आपके बारे में इस तरह की परसेप्शन कर रहा होता है। अगर आप
आपके माइंड के अंदर एक मस्बत सोच होगी, एक मस्बत पहलू होगा कि माई द कोलीग्स, ही इज़ वेरी हैप्पी विद मी, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और ही विल बी इवेलुएटिंग मी इन अ वेरी गुड वे। तो फिर वाकई क्या होगा कि नीचे भी आप लोगों के जो आपके माइंड से जिस तरह की फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, उस फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली दूसरे बंदे की परसेप्शन भी उसी तरह की होगी। इस चीज़ को और ज़्यादा अगर एक और एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग टेलीविजन जिस तरह चेंज करते हैं, जब आप टेलीविजन के डिफरेंट चैनल्स को देखते हैं, उसके अंदर आप देखें कि 60, 70, 80 चैनल्स होते हैं। तो अगर आपका समटाइम गाना सुनने को दिल कर रहा होता है तो आप वो वाला चैनल लगा लेते हैं। कभी आपका अगर किसी गमी के चैनल को देखने का दिल करता है, आप वो वाला चैनल लगा रहे होते हैं। तो ये क्या चीज़ें बेसिकली, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो जो थॉट्स आप लोगों के माइंड के अंदर चल रही होती है, ख्यालात, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं और उस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से क्या रिजल्ट निकलता है, उस तरह का चैनल आपके सामने आ जाए। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और यही वो चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर भी हो रही होती है कि ये जो हमारे माइंड से जो थॉट्स निकल रहे होते हैं, these are called your frequencies, these are called your energies। और यही वो ऐसी जबरदस्त किस्म की ताकत होती है कि इसी ताकत की ही वजह से इंसान, आप अपनी जिंदगी के अंदर लैंड क्रूजर भी ले सकते हैं। इसी ताकत की वजह से आप एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी जनरेट कर सकते हैं। इसी ताकत की वजह से आप इंजीनियर भी बन सकते हैं। इसी ताकत की वजह से आप मुअल्लिम भी बन सकते हैं। इसी ताकत की वजह से आप एक IT प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। इसी ताकत की वजह से आप यू कैन डू वट एवर यू हैव इन योर माइंड। अगर याद रखें कि जिस बंदे को इस ताकत को इस्तेमाल करना आ गया, इस फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना आ गया कि मैंने किस वक्त में कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है। अगर आपके माइंड से हर वक्त एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज निकलती रहेगी और एक बदबूदार थॉट्स निकलते रहेंगे, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी लाइफ के अंदर उसी तरह के असरात होंगे, उसी तरह की बैड प्रैक्टिसेस होगी। और आप अगर अपने माइंड के अंदर यही थॉट्स रखते रहेंगे कि मैं तो कभी अमीर हो ही नहीं सकता। लेट्स से अगर आपने एक टेक्निकल टूल सीखना है, आप कहते हैं कि मैंने ऑटोमेशन करनी है, तो ऑटोमेशन अगर आप कहेंगे नहीं 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 ये नहीं मैं कर सकता, इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड नाउ एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वर्क नाउ, लॉट ऑफ एनर्जी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप वो चीज़ कभी भी नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर यही चीज़ करनी है कि आपने अब डिसाइड करना है कि आपने अपने माइंड के अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकालनी है कि आपने नेगेटिव एनर्जी निकालनी है। और ये जो एनर्जी है बेसिकली दिस इज द की एरिया फॉर योर सक्सेस as well as your failure now. So you have to decide today in your life what exactly you want to make in your life now. तो सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए और नाकामी के लिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबी भी दे और बहुत सारी प्रोग्रेस यू कैन डू इन योर लाइफ, देन डेफिनेटली व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इट नाउ, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर पैटर्न्स ऑफ थॉट्स। तो यही बेसिकली आप जो पैटर्न्स जनरेट कर रहे होते हैं, दिस इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यही वो चीज़ें होती है जैसा मैंने आपको एग्जांपल के साथ शेयर किया है, प्रोफेशनल लाइफ की एग्जांपल, सोशल लाइफ के अंदर भी यही एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और कैसी एक्टिविटीज़ हो रही होती है कि आप अगर अपने किसी भी अपने दोस्त के बारे में और अपने कोलीग्स के बारे में, अपने बहन भाइयों के बारे में अगर आप इसी तरीके से ख्यालात रखेंगे और आपके माइंड के अंदर एक मंकी चैट चलती रहेगी और एक नफरत की, एक नेगेटिविटी की, तो याद रखिए कि वो भी आपके बारे में इसी तरह सोच रही होती है। हम कहते हैं ना कि यार ये देखे, ये मेरा एक चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है, मेरा एक नोट है और वो जो है मेरे साथ इनकी माइंड मैपिंग नहीं होती और वो हमेशा जो है मैं अपनी जो चीज़ सोचता हूँ अपनी जो घर के अंदर, वो दैट इज समथिंग रियली वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू ना। और उसके पीछे सबसे बड़ा रूट कॉज क्या हो रहा होता है कि ये जो भी थॉट्स निकल रही होती हैं, वही परसेप्शंस, वही थॉट्स जो होती है आपके जो घर के अंदर आपके बहन भाई होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, वो भी फिर इसी तरह ही सोच रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ आप लोगों ने डिसाइड करनी है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर जो है एक मस्बत वाली एनर्जी जनरेट करनी है, ख्यालात जनरेट करनी है कि नेगेटिव वाली करनी है। चॉइस इज योर्स नाउ। और इन्हीं दो चीज़ों की बेसिस के ऊपर अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन करें और वो जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी जो है वो एक हैप्पीनेस आती रहेंगी। आखिर में आपको लोगों को मैं 2-3 टिप्स दे के मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि आप लोग सिर्फ 2-3 चीज़ों के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करें। नंबर 1, स्टार्ट कीप थिंकिंग पॉजिटिवली ईच एंड एवरी डे। डेली बेसिस के ऊपर एक पॉजिटिव थॉट करें। उससे फ़ायदा क्या आपको होगा कि आपके जब माइंड से वो वाली फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी मस्बत पहलू के साथ जब सोचेंगे करेंगे, वही चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर रिटर्न्स होंगी और आप लोगों ने अच्छे लोगों के साथ मिलना है ताकि आपके अंदर एक मस्बत पहलू जनरेट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था कि आप ज़िंदगी के साथ जैसा सलूक करोगे, ज़िंदगी भी आपके साथ वैसा ही सलूक करेगी। यानी कि अगर इसको इंग्लिश के अंदर हम यूँ करें
एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई होप आप लोगों ने आज से अपने जितने भी लोग जो भी प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, अपने सोशल लाइफ के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अपने बिजनेसेस के अंदर, एक बिजनेसमैन जो है वो हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि मुझे जो है लॉस हो जाएगा, और इसी लॉस के अंदर, हालांकि उनको लॉस हुआ भी नहीं होता, लेकिन अगर वो सोचते रहेंगे तो उनके साथ भी क्या होगा, बाकी उनके साथ लॉस होंगे। अगर आप अपने माइंड में ये ख्याल रखेंगे कि मैंने कल मर जाना है, तो अगर नहीं भी मरना होगा तो बाकी आप कल मर जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, एक स्टूडेंट कहेगा तो बाकी वो फेल हो जाएगा। और अगर एक बंदा कहेगा मैंने वाकई ये जो है मैं नंबर हासिल नहीं कर सकता, मैं अपनी जॉब हासिल नहीं करता, तो बाकी वो नहीं कर सकता। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लोगों को हम लोग वाइंड अप करते हैं। आई विश यू गुड लक ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी कीप जनरेटिंग ए पॉजिटिव एनर्जी योरसेल्फ, और यही वो ताकत जनरेट करके आप लोग, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी कामयाबी दे सकते हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सो यू विल बी कीप sharing all my watching the latest videos and the upcoming content, and inshallah ta'ala whenever I will be able to get a time I will keep sharing all this stuff. So thank you so much.